Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 11, that is A Girl with the Basket. So now let's get start this chapter. Indian culture is world famous. Every country of the world is affected by Indian culture. In this chapter, you will read about an officer of America who visited India in 1950. On a station, he met a poor little girl that impressed him very much. The child gave him a glimpse of the warm soul of India. This lesson is the recollection of many valuable experiences of the author. तो बच्चों आप जैसे जानते हैं कि इंडिया का कल्चर काफी फेमस है, राइट? और हर कंट्री जो है वो इंडिया को काफी ज्यादा एडोर करती है। क्यों? क्योंकि इंडिया कल्चर ही ऐसा है। अब बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक अमेरिकन ऑफिसर के बारे में जो इंडिया विजिट करने आया था 1950 में। तो बच्चे स्टेशन पर वो एक पुअर लिटिल गर्ल से मिला, गरीब लड़की से। तो बच्चों वो उससे काफी इम्प्रेस हुआ। जो चाइल्ड थी उसने काफी ज्यादा मतलब आप देख रहे हैं ग्लिम्स ऑफ द वार्म सूल, दैट मीन्स उसने काफी अच्छे से बिहेव करा। वो जो लड़की ने बिहेव करा उस ऑफिसर के दिल को टच कर गया। अब बच्चे इसमें हम यही पढ़ेंगे जो ऑथर के वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस थे, उनके रिकलेक्शन को हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Raniket, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. अब बच्चे देखिए ये कहाँ जा रहे हैं? ये न्यू दिल्ली से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? हिमालय की तरफ जा रहे हैं। और जिसमें बच्चों ये क्या कर रहे हैं? I was going as far as बरेली बाय ट्रेन। किससे बच्चों? ये कभी ट्रेन के साथ जा रहे हैं, कभी कार से जा रहे हैं। The train was slow and it stopped at all the way station. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked on the platform. तो बच्चों ये जो ऑथर ने ट्रेन ली और ट्रेन जैसे काफी स्लो होती है आपको पता है। तो जब बच्चों ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रहा था तो वो हर स्टेशन से उनके अपने कंपार्टमेंट का डोर खोलकर वो क्या कर रहे थे? प्लेटफॉर्म पे बार बार चल रहे थे। The platforms were packed with people, Sikhs, Muslim, Hindu, soldiers, merchant, price, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. अब बच्चों यहाँ पे जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों को जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि पॉटर, सोल्जर्स, बैगर्स, प्राइस। तो बच्चों उन सबको देख रहे थे और सब का मतलब जो उनमें से ज्यादातर थे वो बेयरफुट थे और काफी ढीले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने व्हाइट गारमेंट्स के साथ। अब बच्चों वो हर इंसान से पूछ के देख रहे थे, मतलब एटलीस्ट उन्होंने 3 पीपल से बात करी और उन्होंने आखिरकार एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो इंग्लिश बोल रहा था। We would talk about world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and report. अब बच्चे वो उस पर्सन से बहुत सारी बातें कर रहे थे और बात करते वक्त वो क्या कर रहे थे? ओपिनियन को चेक कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट को। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level, but tropical. The Ganga was brown with silt, swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. To the northward jungles, great expanses higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. अब बच्चे यहाँ पे जो ऑथर है ये बता रहे हैं जब वो ट्रेन से जा रहे थे उन्होंने कितनी चीजों को क्या करा देखा। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर एरिया देखा, उन्होंने गंगा देखी और बच्चों गंगा पे साथ उन्होंने क्या देखा कि जो गंगा है वो कैसा है? ब्राउन है, विद सिल्ट है और काफी ज्यादा वहां पे मतलब फ्लड वाटर भी है। साथ ही बच्चों वो काफी ज्यादा ओवरफ्लो कर रहा है और 1,000 एकड़ ऑफ राइस की जमीन को इंडेंटेटिंग कर रहा है। और वहीं पर बच्चों उन्होंने जंगल्स को देखा, जो जंगल किस किस से भरे हुए थे। उन जंगल में एलिफेंट्स थे, पाइथन्स थे, कोबरास थे। Everywhere else there was a flat land running to the horizon, but dotted here there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees, shaped like elms and having thick twisted trunks. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of trees at the station looking for food. The villages was past had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their packed roofs were thatched bundles of grass
tied to bamboo poles stretched across rafters. That day, the pumpkin vines that grew over them were is bloom, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव बॉक्स। अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जब ऑथर ये सब चीजें देख रहे थे वहां पे देख रहे थे काफी ज्यादा मंकीज भी थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ मतलब अपनी मम्मी के साथ ही उनकी मम्मी पे वो क्लंग हुई पड़ी हुई थी और उनके पेरेंट्स मतलब उनकी मम्मी क्या कर रही थी उन बच्चों को साथ में लेकर उछल कूद रही थी, मतलब इधर उधर जा रही थी, वो खाने की खोज में इधर उधर जा रही थी। साथ ही बच्चे ऑथर ने ये भी देखा कि वहां पे गांव में काफी दीवारें हैं जो किससे बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है और काव डंग से बनी हुई है। जो उनके रूफ्स है वो किससे बने हुए हैं, रूफ जो है बच्चों वो थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास है, यानी घास फूस को जो घास को बच्चों टाइट से बांध देते हैं बैम्बूस के साथ, उन्हें क्या कर रखा है, बांध रखा है। और वहीं पर बच्चों उन्होंने क्या करा, पंपकिन वाइन भी देखा जो कि वहां पे प्रेजेंट था। At one station, my routine of talking with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. They were selling baskets and woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I didn't know, but conveying mistakenly their desire. अब बच्चों यहाँ पे देखिए जब वो एक स्टेशन ऐसा आया कि मतलब वो बात कर रहे थे तो उनकी वो बात इंटरप्ट हो गई। उन्होंने देखा बहुत सारे जो यंग चिल्ड्रन थे उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ उनके आसपास और वो क्या कर रहे थे, वो बास्केट जो हैंड वोवन बास्केट होता है बच्चों, वो क्या कर रहे थे, उन्हें बेच रहे थे। तो बच्चों उन्हें ये तो समझ में नहीं आया बच्चे क्या बोल रहे हैं, बट स्टिल वो समझ पा रहे थे कि वो बच्चों का डिजायर क्या है, उन बच्चों की इच्छा क्या है। दीज वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, बच्चों कैसे थे, वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। When partition between India and Pakistan were decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बच्चों वहाँ पे जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स थे वो कहाँ चले गए थे, उनकी जो रूट्स थी बच्चों वो चेंज हो गए थे, यानी वो जो काम करते थे वो चेंज हो गया था, उनका रेजिडेंस चेंज हो गया था। 9 मिलियन पीपल ऐसे थे बच्चों जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए थे। साथ ही बच्चों इस रीजन से क्योंकि रिलीजियस फैंटेसिज्म इतना था। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। अब बच्चों जब 9 मिलियन पीपल वहां पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए थे तो बच्चों उनके पास तो कोई काम करने को था नहीं क्योंकि वे काफी गरीब थे। उन्हें बस क्या चाहिए था, एक टाइम मतलब एक टाइम खाना खाने के लिए कुछ चाहिए था, उन्हें खाना एक टाइम खाना चाहिए था। तो बच्चे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई भी काम मतलब जो काम सबसे इजी हो सकता है उस काम को पकड़ लिया, इन द सेंस जो सबके लिए अवेलेबल है, लाइक दैट दे वर पुअर टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। अब बच्चों उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ अपने फूड और कुछ बिलोंगिंग्स के लिए इन काम को शुरू करा। Soon they were out of food. A few days after they started, soon of them began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. अब बच्चों साथ ही जब ऐसा हुआ, जब पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो काफी लोगों के पास काम नहीं था, तो उन्हें काम नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करेंगे, और वो काफी पुअर थे तो उन्हें खाना भी नहीं मिला, उनके पास बिलोंगिंग्स भी नहीं थी, और उनके पास एक टाइम ऐसा आया जो कुछ खाना लेके आए थे उनके वो खाना भी खत्म हो गए थे। तो बच्चे जैसे जैसे दिन बीतते गए वो काफी ज्यादा सफर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग उनमें से जो भूख के मारे काफी कमजोरी आ गई और बच्चों में जहां गिरते थे वो मर जाते थे। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their life, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat. $100 a year is not $2 a week. Yet, even the small amount is hard to earn by selling baskets. By selling basket to people too poor to buy them, that no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. An American
Like locusts and American was doubtless the most promising market they had seen. अब बच्चों इस पूरे पेज में जो कहानी लिखी हुई है इसमें क्या बताया गया है बच्चों, जब वो बच्चे आए थे तो बच्चे जो बास्केट्स बेच रहे थे उनका क्या ही कारण होगा, क्योंकि बच्चों ये उनके बच्चे थे जिनके या तो पेरेंट्स मर गए होंगे या तो जिनके पेरेंट्स काफी गरीब थे, उनके पास खाना खाने के लिए, उनके पास कपड़ा पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें इतना मजबूर होना पड़ा था कि उन्हें बास्केट्स बनाकर बच्चे बेचने पड़ रहे थे। और बच्चों ऐसे जो पेरेंट्स थे वो रोड पर रहते थे, नहीं तो बच्चों कईयों ने क्या कर रखा था, ग्रास के क्या बना रखे थे, ग्रास के मतलब जो बच्चों छज्जे टाइप समथिंग बना रखे थे। और बच्चों यहाँ पर ऐसे लोग थे जिनके पास 2 हफ्ते में मतलब 1 हफ्ते में $2 या फिर कुछ दिन में 30 सेंट्स भी कमाना इतना मुश्किल हो जाता था। और बच्चों साल भर में कितना ही होगा, साल भर में $100, दैट इज बच्चों टू लो। और बच्चों वो क्या खाते थे, मुश्किल से प्याज खाते थे या तो ब्रेड खाते थे या क्या खाते थे, उन्हें मुश्किल से ब्रेड प्याज या फिर आप कह सकते हो सिंपल बाउल ऑफ पल्स मिलता था जो कि दूध के साथ मिलता था, और कभी कभार उन्हें क्या मिल जाता था, गॉड चीज भी मिल जाता था। तो बच्चों उनके लिए इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो सरवाइव करना काफी मुश्किल था, स्टिल उन्होंने होप नहीं छोड़ी, क्योंकि अब जानते हो बच्चों इतना कुछ प्याज और ब्रेड कितना ज्यादा मतलब गरीबी में कितना कम होता है। और साथ ही बच्चों उन्हें मतलब कोई भी स्वीट और कॉफी टी कुछ भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे होते थे। साथ ही बच्चों वो बास्केट्स बेच बेच कर अपना जो पेट पाल रहे थे। और बच्चों ये जो बच्चे थे अभी ये कहाँ है, अभी ये इस अमेरिकन पर्सन के पास है, जो ये होप कर रहे हैं कि शायद ये कुछ खरीद ले इनसे और इनको कुछ तो पैसे मिले। तो बच्चों अमेरिकन पर्सन था, उन्हें ऑल्दो लैंग्वेज समझ नहीं आती बट स्टिल वो क्या कर रहे थे, उनके डिजायर को समझ चुके थे, फीलिंग को समझ चुके थे कि वो बच्चे आखिर क्या चाहते हैं। I bought one tiny basket for few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely swing basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece. अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये ऑथर बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने एक टाइनी बास्केट खरीदा जो कि फ्यू अन्नास का था, फिर उन्होंने एक और फ्रूट बास्केट खरीदा जो कि थोड़ा सा ज्यादा का था, फिर उन्होंने एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट खरीदा जो ₹1 का था, फिर उन्होंने और भी चीजें खरीदी जो भी बच्चे पैसे उन्होंने बताए, फिर उन्होंने थोड़े पंखे खरीदे जो कि फैंस थे, हैंडमेड फैंस जो कि few and not two a piece के थे। अब बच्चों my arms were full and I had spent not 50 cents. The children passed on shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. अब बच्चे यहाँ पे बताया है एक गर्ल है उनके सामने जो कि कितनी है, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 जो कि 9 साल की है। उन्होंने उस लड़की को देखा बच्चों और बाकी सारे बच्चों को भी देखा, अब उनके हाथ भर चुके थे, उन्होंने इतने सारे सामान खरीद लिए थे। She had a lovely basket with a handler and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. अब बच्चों वो जो लड़की थी गर्ल ऑफ 9 बच्चों वो इतनी प्यारी थी, वो बहुत ज्यादा प्लेड कर रही थी, विनती कर रही थी, बेग कर रही थी कि प्लीज ये मेरा बास्केट ले लो। उसका बास्केट काफी सुंदर था, उसमें हैंडलर भी था। उसने कहा कि उसे 1 रुपी और हाफ समथिंग चाहिए। और बच्चों वो इतने प्यार से और इतने ज्यादा मतलब प्लेड कर रही थी कि किसी का दिल भी झंझोर जाए उसको ऐसा देखकर, रिंग हो जाए। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। अब बच्चे यहाँ पे बताया कि जो ऑथर है वो कह रहे थे कि उनके आर्म्स फुल हो चुके थे, उनके पास इन द सेंस कोई जगह नहीं थी बास्केट रखने के लिए। और बच्चों अभी जो ऑथर है वो एज अ प्रिजनर है, क्योंकि सब बच्चों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that young girl had imploringly before me. अब बच्चों यहाँ पे ऑथर ने क्या करा, अपने सारे बास्केट को एक जगह करा, एक कंधे पे टांगा, मतलब सबको साइड कर कर उन्होंने क्या करा, अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला और सारे कॉइन्स को बाहर निकाला जो कि समथिंग कुछ सेंट्स होंगे, और उन्होंने क्या करा, उस लड़की के बास्केट में डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट। अब बच्चे यहाँ पे जो ऑथर है वही कह रहे हैं, वो लड़की को एक्सप्लेन कर रहे थे मैं बास्केट तो नहीं खरीद सकता बट स्टिल मैं तुम्हें मतलब ग्रेट्युटी प्रोवाइड कर सकता हूँ एज अ सब्स्टिट्यूट।
I realized at once what offense I had given, that this child of 9, dressed in rags, on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and, with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. अब बच्चे यहाँ पे हैंडेड द मनी बैक टू मी। अब बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, मतलब उसने देखा, लड़की को जब उसने पैसे दिया, उसने देखा कि वो जो बच्ची है जो 2 साल की है, वो काफी ज्यादा रेग्स है, मतलब उसके क्लॉथ काफी रेग्स है, गंदे हैं, फटे हुए हैं। और बच्चों, वो लड़की कितनी ज्यादा भूखी है उसे ये भी रियलाइज हो रहा है। उसने अपना चिन उठाया, वो अपने बास्केट में उसने अपना हाथ डाला, और सारे मतलब प्राइड के साथ और ग्रेशियसनेस के साथ उसने, उस लेडी ने क्या करा, सारे मनी उसको वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट, शी वाइप्ड हर eyes, smiled and dashed down the platform headed for some grass, hut that would have at least 30 cents that night. अब बच्चों, उस लड़की ने क्या करा, उस लड़की ने पैसे वापस दिए और वो वापस मुड़ी और वापस कहाँ चली गई, अपने उस ग्रास हट में वापस चली गई। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and a lovely sense of decency and citizenship. अब बच्चों, इस स्टोरी को इन्होंने किसको बताया, मतलब उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा ये देखकर, और उन्होंने इस स्टोरी को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू के साथ उन्होंने इस स्टोरी को शेयर करा, और उन्होंने ये बताया कि दैट इज वन ऑफ द रीजन ही लव्स इंडिया। अब बच्चों, उन्होंने देखा कि जो लोग गांव में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी अपनी प्राइड होती है, और अ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब उनकी क्या है, अपनी डिसेंसी है, सिटीजनशिप है, इन द सेंस बच्चों, वो क्या है, उनका अपना एक शिष्टा है, यानी शिष्टाचार है, और दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, born in a squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me glimpse of the warm soul of India. अब बच्चों, उन्होंने बताया कि जो छोटी सी लड़की थी उसने कैसे उन्हें, वो पढ़ी लिखी नहीं थी बट स्टिल उसके जो ग्रामर एंड मैनर्स थे बच्चों, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक मतलब वार्म सोल ऑफ इंडिया का ग्लिम्स उन्हें प्रोवाइड करा। तो बच्चों, ये थी एक स्टोरी जो ऑथर ने बताया जब वो इंडिया विजिट करे थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ यू हैव टू also learn the word meanings and revise the question answer. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.